हेलो फ्रेंड्स, आज आप सब देखेंगे जेटेट और जेएसएससी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि इसका पहला भाग आप पहले वीडियो इससे पहले के वीडियो में देख चुके हैं। उससे आगे का वीडियो में आज हम लोग कंप्लीट करेंगे जीवनी, साथ में संस्मरण और यात्रा वृत्तांत को। ध्यान रखिए कि जेएसएससी सीजीएल में भी संस्मरण और जीवनी को ऐड किया गया है। आपको अभी तक ये पता नहीं होगा कि जेएसएससी सीजीएल में संस्मरण किसका पढ़ना है, जीवनी किसकी पढ़नी है। यहाँ आपको एक आइडिया मिल जाएगा यदि आप झारखंड सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। रह गई बात जेटेट की, तो जेटेट में तो ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके बारे में हम इसके पहले वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल EGS स्टडी में। और आज हम लोग आगे बात करेंगे, क्योंकि इसके पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं 3 सेक्शन के बारे में, जिसमें उपन्यास, नाटक और कहानी में हम कहानी की किताबों और उनके लेखकों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों, मैं ये बता दूं कि ये सेक्शन ऐसा सेक्शन है जो कि खोटा के कई किताबों में से कुछ दिया हुआ है, जो कि किसी एक किताब में को पढ़ करके आपको नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या इसी से आएंगे। इसीलिए मैंने प्रयास किया है कि जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं, जो कि ऑथेंटिक बुक से लिया गया है, उस बुक से ले करके मैंने आपको ये कलेक्शन दिया है। आप जेटेट के लिए इस टॉपिक को एकदम याद रखिए, और ये भी याद रखिए कि ठीक लास्ट इसका वीडियो जो होगा, उस लास्ट वीडियो में आपको इसको याद करने के तरीके बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं इसका तीसरा तो हम बात कर चुके थे। चौथे पार्ट में, पार्ट का नाम है संस्मरण। आपको पढ़ना क्या है, कौन सी किताबों को पढ़ना है, इसको देख लेते हैं। तो किताब का नाम है बोरबाक अड्डाक अक्षय बोर। एक्चुअली में अक्षय नहीं है, ये अक्षय है यदि हिंदी की बात करें तो। अक्षय को छ को ख पढ़ा जाता है, इसीलिए बोरबाक अड्डाक अक्षय बोर। लेखक हैं शांति भारत। ठीक है। उसके बाद दूसरी किताब है, किताब का नाम है उड़ गेल फुलवा रह गेल बांस। उड़ गेल फुलवा रह गेल बांस। ठीक है। इसके लेखक हैं गोविंद महतो जंगली। गोविंद महतो जंगली। गोविंद महतो उनका एक्चुअल नाम है, जंगली उन्होंने उपनाम अपने लेखन कार्य के लिए यूज़ किया है। उसके बाद है उजड़ल खोंधा। उजड़ल खोंधा के लेखक हैं जनार्दन गोस्वामी। जनार्दन गोस्वामी लेखक हैं किस किताब के, तो उजड़ल खोंधा, और ये क्या है, संस्मरण है। फ्रेंड्स, यहाँ आप ये समझे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उजड़ल खोंधा किस प्रकार की रचना है। उजड़ल खोंधा किस प्रकार की रचना है, तो उजड़ल खोंधा एक संस्मरण है। ठीक है। आपको ऑप्शन 4 ऑप्शन दे देंगे। उसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है कि उजड़ल खोंधा में किस विषय पर चर्चा किया गया है या किस विषय पर इसकी रचना की गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन हो सकता है कि जनार्दन गोस्वामी ने कौन सा संस्मरण लिखा था। ठीक है, क्वेश्चन पलट सकता है, इसीलिए इसको याद रखना है। देखिए, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं खोटा के अनन्य उपासक पानुरी जी। ये किताब संस्मरण का नाम है और इसके लेखक हैं विकल शास्त्री। विकल शास्त्री। ठीक है। उसके बाद है बिशुनपुरे दुर्गा पूजा। बिशुनपुरे के दुर्गा पूजा, इसके लेखक हैं जनार्दन गोस्वामी। बिशुनपुरे दुर्गा पूजा, इसके लेखक कौन है, जनार्दन गोस्वामी। जनार्दन गोस्वामी का एक और हम लोग देख चुके हैं, ऊपर में नाम था ये उजड़ल खोंधा। उसके बाद दूसरा आप देख लीजिए बिशुनपुरे दुर्गा पूजा, ये भी जनार्दन गोस्वामी का है। उसके बाद एक और है हंसमुख लोक कवि तितकी राय। हंसमुख लोक कवि तितकी राय। ठीक है। हंसमुख लोक कवि तितकी राय, ये 3 संस्मरण इन्होंने लिखा था। कौन, जनार्दन गोस्वामी ने।
ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। उसके बाद है खोरठाक साहित्यिक पुरोधा, खोरठाक साहित्यिक पुरोधा पानुरी जी, इसके लेखक हैं विश्वनाथ दसौंधी। इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, किससे? तो संस्मरण से। अब जब इसको याद रखते हैं तो एक और क्वेश्चन आपको बीच में हम पूछे थे कि उजड़ल खोंधा किस विषय पर लिखी गई रचना है। यहां ध्यान रखिएगा कि कुछ किताबों का विषय को आपको याद रखना है। उजड़ल खोंधा बोकारो इस्पात कारखाने के स्थापना के दौरान उससे विस्थापित हुए लोगों के दुखों पर, लोगों के परिस्थितियों पर, उनके पीड़ा के बारे में वर्णन किया गया था। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, उसके बाद यदि एक और दो का हम आप और बता देते हैं, उड़ गेल फुलवा रह गेल बांस। इसमें गोविंद महतो जंगली ने हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार राधा कृष्ण के बारे में लिखा है, उनसे भेंट हुई, उनके मुलाकात के बारे में लिखा है, संस्मरण लिखा है। उसके बाद बोरबाय अड्डक अखय बोर शांति भारत लिखे हैं, और ये लिखा गया किनके बारे में? तो किनके बारे में, किनके साथ मिलाप के बारे में बताया गया है कि उनके साथ मिलने के दौरान क्या चीज़ होता है, कैसे ये समझते हैं। तो ये पानुरी जी के बारे में लिखा हुआ, उन्हीं को अक्षय बोर कहा गया, अक्षय बोर कहा गया है बरबा अड्डा का, बरबा अड्डा जो कि धनबाद में है। ध्यान रखिएगा हर एक चीज़ों को, पानुरी जी के चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें तो आपको याद रखनी है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। बरबा अड्डा अखय बोर कौन लिखे हैं? शांति भारत। किसके बारे में है? तो श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में है। अब जब हम श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में आपको बता रहे हैं तो यहाँ 2-3 पॉइंट और है, जिसमें कि जैसे क्वेश्चन आपसे पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खोरठाक भीष्मक पितामह किसको कहा जाता है? तो खोरठाक भीष्मक पितामह कहा जाता है श्रीनिवास पानुरी जी के। लेकिन यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि खोरठाक के भीष्मक पितामह पानुरी जी को भीष्मक पितामह कहने वाले कौन लेखक थे? ठीक है, यानी कि पानुरी जी को, श्रीनिवास पानुरी को खोरठाक भीष्मक पितामह किसने कहा था? तो ध्यान रखिएगा, विश्वनाथ दसौंधी, विश्वनाथ दसौंधी राज। उसके बाद और आगे चलते हैं, 2 पॉइंट और आपको बताते हैं। 2 पॉइंट है कि खोरठाक भाषा के अखय बोर किसने कहा था? खोरठा भाषा के अखय बोर पानुरी जी को किसने कहा था? क्योंकि किताब का लेखन जो है, संस्मरण का लेखन जो है वो शांति भारत ने किया है, लेकिन ट्विस्ट है यहाँ कि खोरठा के अखय बोर या अक्षय बोर किसको कहा था? पानुरी जी को। और किसने कहा था? तो रामदयाल पांडे ने। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि ट्विस्ट है। अक्सर हाँ, आप यदि नहीं इस चीज़ को भी याद रखते हैं तो श्योर आप शांति भारत को टिक कर लेके आइएगा, जो कि गलत होगा। एक और इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो कि आप याद रखिएगा। खोरठा भाषा वाल्मीकि केकरा कहल जाए, यानी कि खोरठा भाषा वाल्मीकि किसको कहा जाता है? तो श्रीनिवास पानुरी जी को कहा जाता है। किसने कहा था श्रीनिवास पानुरी जी को खोरठा भाषा वाल्मीकि किसने कहा था? तो रामदयाल पांडे ने। चूंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसीलिए मैंने आपको यहां बता दिया। कई सारे फैक्ट्स हैं, इससे कई सारे फैक्ट्स हैं, हर पॉइंट में फैक्ट्स आपका जुड़ा हुआ है। एटलीस्ट कम से कम इतना तो जरूर याद रखिएगा। इतना याद कर लेते हैं तो यकीन मानिए जेटेट का जो हम इतना देंगे, ये दूसरा पार्ट है इसका, खोरठा भाषा से खोरठा साहित्य और साहित्यकार का। इसमें आपको एक और पार्ट मिलेंगे। ये 3 पार्ट आप याद कर लेते हैं तो यकीन मानिए जेटेट का लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आप आसानी से हल करके आएंगे। 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो 25-30 क्वेश्चन में आपको इतना समझ लीजिए कि 25-30 इसलिए बोल रहे हैं कि हो सकता है कि बढ़ाया जाए संख्या या घटाया जाए, क्योंकि नई नियमावली भी आने वाली है। तो नई नियमावली में क्या संशोधन होता है, क्या चीज़ को बढ़ाया जाता है, ये देखने वाली बात रहेगी। ठीक है, हम तो बताए थे आपको 2019 के अनुसार से सिलेबस। तो 2016 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो उसी का एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पर आपको बता रहे हैं कि इससे क्वेश्चन आएंगे। और आएंगे इसलिए क्योंकि इसके जो कलेक्शन है ना वो सभी एक किताबों में नहीं मिलता है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, इसलिए याद रखिएगा। संस्मरण आपको बता दिए। अब आते हैं नेक्स्ट यात्रा वृत्तांत।
यहाँ एक चीज और आपको बता दें, संस्मरण मतलब होता क्या? संस्मरण मतलब होता है आपका किसी के साथ मुलाकात हुआ और वो आपको ताउम्र याद रहने वाली चीज है, तो उसी को आप कलमबद्ध करते हैं तो उसको संस्मरण कहा जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं यात्रा वृत्तांत में। तो यात्रा वृत्तांत में जब आते हैं खोटा में, तो यात्रा वृत्तांत आप समझ रहे हैं कि ट्रैवलिंग करता है, लेखक ट्रैवलिंग करता है और ट्रैवलिंग के हर एक चीज़ों को, हर एक पहलुओं को वो कॉपी में एक साहित्य के रूप में वो लिखता है, तो उसको कहा जाता है यात्रा वृत्तांत। इसी कड़ी में आपको पढ़ना है कि खोटा का पहला यात्रा वृत्तांत कौन है। ठीक है, खोटा का पहला यात्रा वृत्तांत कौन है? तो खोटा का पहला यात्रा वृत्तांत है दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा। दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा, जिसके लेखक हैं चतुर्भुज साहू, डॉक्टर चतुर्भुज साहू। ध्यान रखिएगा कौन है, तो डॉक्टर चतुर्भुज साहू। उसके बाद है क्या? सकरी नदीक कछार। सकरी नदीक कछार, लेखक कौन है? शिवनाथ प्रमाणिक। ठीक है, शिवनाथ प्रमाणिक। उसके बाद है गंगा सागर भेटा है। गंगा सागर भेटा है, भेटा है। ठीक है, गंगा सागर भेटा है, लेखक हैं पंचम महतो का। और पंचम महतो का एक और यात्रा वृत्तांत आपको पढ़ना है, कि उसको यात्रा वृत्तांत ना कह करके यात्रा वृत्तांत का गोछा कह सकते हैं, क्योंकि उस रचना में कई सारे यात्राओं को मिला करके एक किताब लिखी गई है, इसीलिए उसको यात्रा वृत्तांत ना करके कह करके यात्रा वृत्तांत गोछा कह सकते हैं, यानी कि संग्रह कह सकते हैं। लेखक हैं कौन? पंचम महतो, और नाम है मनचर्या। ठीक है, याद रखिएगा क्या नाम है? मनचर्या। ठीक है, यात्रा वृत्तांत है, क्वेश्चन पूछ सकता है मनचर्या किसका लिखा हुआ है, तो पंचम महतो का। मनचर्या क्या है? यदि ऑप्शन में आपका दिया हुआ है क्या यात्रा वृत्तांत संग्रह, तो यात्रा वृत्तांत संग्रह को मारेंगे, नहीं ऑप्शन में दिया हुआ तो यात्रा वृत्तांत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और तो छोटा नागपुर एक नैनीताल, छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट, ये कौन लिखा है? तो बी.एन. ओहदार। बी.एन. ओहदार तो आप जानते ही हैं कौन है सो। ठीक है, याद रखिएगा, इसीलिए क्योंकि बड़ी शख्सियत है खोटा के, तो याद रखना है इनके बारे में कि कौन लिखे थे। तो छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट यात्रा वृत्तांत है, जिसके लेखक हैं बी.एन. ओहदार। उसके बाद है पंचम महतो की एक और यात्रा वृत्तांत है, जिसका नाम है अंडमान। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, तो अंडमान का इन्होंने यात्रा किया था, उसी के बारे में एक यात्रा वृत्तांत इन्होंने लिखा है, जिसका नाम है अंडमान। यानी कि 3 आपको याद रखना है पंचम महतो का। पंचम महतो का एक का हो गया गंगा सागर, में दूसरा मनचर्या और तीसरा अंडमान। ठीक है, उसके बाद एक और है जिसके बारे में आपको याद रखना है, उसका नाम है दामोदर पारसनाथ बौड़ी डहर यात्रा। एक्चुअली में ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 50 किलोमीटर यात्रा किया गया था, पैदल यात्रा किया गया था। लगभग 20 साहित्यकारों, खोटा साहित्यकारों और जो जाने माने लेखक रहे थे उस समय के लगभग 20 साहित्यकार ने पैदल यात्रा किया था पारसनाथ तक। ठीक है, जो लगभग 50 किलोमीटर, रामगढ़ के एक जगह का नाम है, उस रामगढ़ बोल रहे हैं, दामोदर नहीं, बोकारो का एक मोड़ है, उस मोड़ के पास से लगभग 50 किलोमीटर का पैदल यात्रा करके ये पारसनाथ पहुंचे थे। और उसी के बीच में जो यात्रा होती है पैदल यात्रा, उसी यात्रा वृत्तांत को लिखा गया है और नाम ही इसका है दामोदर पारसनाथ बौड़ी डहर यात्रा। डहर यानी कि रास्ता। ठीक है, लेखक कौन है? बंसीलाल बंसी। ध्यान रखिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये लगभग 50 किलोमीटर यात्रा किया गया था। आप याद रखिएगा क्यों? क्योंकि एक डांडी यात्रा हुई थी, खोटा में ये एक यात्रा हुई है जिसका वर्णन किया गया है। कौन वर्णन किए हैं? बंसीलाल बंसी। ये था आपका कौन सा? तो यात्रा वृत्तांत। अब उससे आगे आते हैं जीवनी के बारे में। ठीक है, जीवनी में ऐसे तो समझ लीजिए कि कई सारे लेखक हुए जो कि खोटा लेखकों के जीवनी के बारे में उन्होंने लिखा है।
लेकिन जो एक कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण हमारे परीक्षाओं की दृष्टि से है, उन्हीं सब को मैं यहाँ आपको लेकर के आया हूँ। और मैं जो टिक कर रहा हूँ उसको ज़रूर याद रखिएगा। क्यों, आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये जाने दीजिए, लेकिन मैं जो टिक कर रहा हूँ उसको ज़रूर याद रखिएगा जीवनी में, चाहे आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जेटेट की तैयारी कर रहे हो। ठीक है। खोरठाक खूंटा तितकी राय, खोरठाक खूंटा तितकी राय के जीवनी, यानी कि तितकी राय के जीवनी बहुत फेमस रहे हैं झारखंड में तितकी राय। उनके बारे में, उनकी जीवनी को कौन लिखा था? सिराजुद्दीन अंसारी। सिराज उपनाम से ये लिखते हैं, सिराजुद्दीन अंसारी इनका नाम है। तो लेखक का नाम क्या है? सिराजुद्दीन अंसारी। और ये किनके जीवनी के बारे में लिखे हैं? तो तितकी राय के जीवनी के बारे में। उसके बाद बोड़ाइल साहित्यिक ध्रुव तारा पानुरी जी, बोड़ाइल साहित्यिक ध्रुव तारा पानुरी जी, यानी कि पानुरी जी की जीवनी के बारे में लिखा गया है। और लिखने वाले कौन है? तो प्रदीप कुमार केवट। ठीक है, प्रदीप कुमार केवट। कौन लिखे हैं? प्रदीप कुमार केवट। क्या नाम से लिखे हैं? तो बोड़ाइल साहित्यिक ध्रुव तारा पानुरी जी। उसके बाद बड़का बुजुर्ग बिरसा, बुजुर्ग जिसको बोलते हैं, बूढ़ा बोलते हैं, बड़का बुजुर्ग बोलते हैं, बुजुर्ग बोलते हैं ना, यानी कि ज़्यादा अनुभवी। तो बड़का बुजुर्ग बिरसा कौन लेखक हैं? तो ए.के. झा। याद रखिएगा इसको, बड़का बुजुर्ग बिरसा लेखक कौन है? तो ए.के. झा। ठीक है। अब आपसे हम कमेंट में आप बताइएगा कि ए.के. झा का पूरा नाम क्या है। ठीक है, नहीं तो हम अगले वीडियो में बता देंगे, लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ए.के. झा का पूरा नाम क्या है। चलिए आगे बताते हैं। शेख भिखारी, शेख भिखारी के बारे में आप तो जानते ही होंगे, हमारे झारखंड आंदोलन में सबसे प्रमुख और शहीदों में गिने जाने वाले, प्रमुख शहीदों में गिने जाने वाले जो शहीद हैं शेख भिखारी। इनका नाम झारखंड आंदोलन में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। और इन्हीं की जीवनी के बारे में लिखे हैं पारसनाथ महतो ने। कौन लिखे हैं? पारसनाथ महतो। पारसनाथ महतो ने किन की जीवनी लिखी है? तो शेख भिखारी की, ये याद रखिएगा। और ए.के. झा ने किन की जीवनी लिखी है? तो बिरसा की जीवनी के बारे में लिखे हैं खोटा में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, उसके बाद राम नारायण सिंह, लेखक कौन है? जयवीर साहू। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है तिलका मांझी की जीवनी। कौन लिखे हैं? बी.एन. ओहदार। ठीक है, बी.एन. ओहदार। उसके बाद नेक्स्ट, विनोद बिहारी महतो। विनोद बिहारी महतो की जीवनी किसने लिखा है? तो श्याम सुंदर महतो श्याम ने, श्याम सुंदर महतो श्याम ने किनकी जीवनी लिखी है? तो विनोद बिहारी महतो। विनोद बिहारी महतो के बारे में आप तो जानते ही हैं भाई, आंदोलन याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप झारखंड का सेक्शन पढ़ रहे हैं और यदि जेटेट में शामिल करता, उम्मीद तो है कि जेटेट में भी शामिल किया जाएगा झारखंड को नई नियमावली के अंतर्गत, लेकिन यदि नहीं शामिल किया जाता है तो जेएसएससी सीजीएल में इसको तो पढ़ना है भाई, इसको पढ़ना है। 40 नंबर जेएसएससी सीजीएल में है, तो 40 नंबर में विनोद बिहारी महतो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत फेमस पर्सनालिटी रहे हैं, इसीलिए इनको याद रखिएगा। विनोद बिहारी महतो की जीवनी को कौन लिखे हैं? तो श्याम सुंदर महतो श्याम ने। उसके बाद आते हैं भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, इनकी जीवनी लिखे हैं पारितोष कुमार प्रजापति। उसके बाद श्रीनिवास पानुरी, एक यहाँ आपको बताए थे बोड़ाइल साहित्यिक ध्रुव तारा, जिसके लेखक हैं आपका प्रदीप कुमार केवट। और एक और इनकी जीवनी लिखी गई है जो लिखे हैं प्रदीप कुमार दीपक। ठीक है, प्रदीप कुमार दीपक, वहाँ प्रदीप कुमार केवट है। ठीक है, उसके बाद विश्वनाथ दसौंधी राज, इसको लिखे हैं श्याम सुंदर इसको लिखे हैं श्याम सुंदर महतो। उसके बाद एक और है जो महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, साहित्यिक उत्तराधिकारी पुत्र अर्जुन पानुरी। साहित्यिक उत्तराधिकारी पुत्र अर्जुन पानुरी लिखे कौन है? तो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। ये था आपका आज का सेक्शन में
3 आपको बता दिए हैं। इसके अगले वीडियो में आपको जो तीसरा पार्ट होगा खोटा साहित्य और साहित्यकार के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्यंग्य का, कुछ एकांकी का भी रचना किया गया है तो उसका नाम ऐसे बता देंगे। उसके बाद चलेंगे पद्य भाग, सबसे ज़्यादा लंबा पद्य भाग है। और इधर में कहानी में बहुत छांट करके आपको बताया है। और भी है, यदि आप कलेक्शन कर सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, ठीक है। लेकिन जो लगता है कि इम्पॉर्टेंट है उसको मैंने आपको दिया था। बाकी यदि आप और कलेक्शन कर सकते हैं तो बहुत बेहतर, आपकी तैयारी और अच्छी होगी, ठीक है। चलिए उसके बाद मिलेंगे हम अगले वीडियो में, जिसमें डिस्कस करेंगे व्यंग्य और मेनली पद्य भाग के बारे में, ठीक है। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है जेटेट का, और नोटिफिकेशन आ जाने के बाद आपके पास समय बहुत कम होगा, इसीलिए ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।